नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी शक्ल ना दिखा करके सीधा सीधा टेक्स्ट दिखा रहा हूँ। बात ही कुछ ऐसी। बात यह कि हमारे मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए 4 जनवरी को। लक्षद्वीप के ही पास में कुछ और द्वीप है जिन्हें हम लोग मालदीव कहते हैं। मालदीव का कुल क्षेत्रफल लगभग 300 किलोमीटर है और 5 लाख की यहाँ पर जनता है। हमको लक्षद्वीप से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि तो हमारा ही है। और हमको मालदीव से भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें उससे कुछ लेना देना है। प्रॉब्लम शुरू होती है जब मालदीव में चुनाव हो। जब मालदीव में चुनाव होते हैं तो वहाँ के जो ये राष्ट्रपति महोदय हैं, ये वहाँ का चुनाव जीतते हैं इंडिया आउट के नाम। हो सकता है शायद इसमें कहीं इंडिया आउट की फोटो भी हो। चलिए, इसमें नहीं है। यानी कि मालदीव में जो भारतीय लोग हैं उनको बाहर करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। अक्सर बहुत से राजनेता लोग इस तरह की बातें करते हैं। उसमें परिणाम क्या होता है कि चुनाव तो आप जीत जाते हैं, एक भावनाओं में लोगों को बेवकूफ बना के। चुनाव जीतने के बाद देश की अर्थव्यवस्था होती है, देश की तकनीकी होती है, देश की सुरक्षा होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें हमें विदेशों का सहारा लेना। जैसे आज भारत में अधिकांश लोगों को पता है कि चाइना और पाकिस्तान हमारा शत्रु है। लेकिन हमारी कोई भी समझदार सरकार बायकॉट चाइना या बायकॉट पाकिस्तान जैसे मुद्दों को लेकर के नहीं है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हमको प्याज आयात पाकिस्तान से करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीजें हमें चाइना से लेनी। उसका कारण क्या होता है कि हमारे पास तकनीकी दक्षता तो है, लेकिन जिस कम कॉस्ट में चाइना बना सकता है, उसमें हम घरेलू उत्पाद करके भी नहीं बना सकते। लिहाजा हमको बहुत सारी चीजें वहां से आयात करनी पड़ती। ऐसे ही मालदीव जैसा छोटा सा द्वीप, जिनका पूरा बिजनेस, पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पे टिकी है। आप सोच सकते हैं कि 300 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर अपने देश की राजधानी का डालता हूँ तो आप देखेंगे कि दिल्ली का एरिया कितना है। मैंने सिर्फ ये डाला, और मुंबई भी आपका मालदीव से बड़ा है, दिल्ली भी आपका मालदीव से बड़ा है। और अगर मैं यहाँ पर मालदीव पर आपको लेकर के जाता हूँ तो मालदीव का जो टोटल एरिया है 298 वर्ग किलोमीटर है और कुल आबादी 5। यानी कि ये देश अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मुंबई से भी छोटा है। यानी कि इतने छोटे से देश में क्या फैक्ट्रीज होंगी, क्या ऑफिसेस होंगे, क्या एग्रीकल्चर होगा, क्या होगा, आप सोचिए। और वहाँ की 5 लाख की जनता है। तो ऐसे देश को थोड़ा संयमित रहना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या थी, जब मालदीव में राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो वहां के राष्ट्रपति ने बकायदा, ये हैं यहाँ के, वैसे मालदीव में बहुत पहले बौद्ध साम्राज्य था। बौद्ध सम्राट हुआ करते थे। 1151 में वहां के सम्राट ने पता नहीं क्यों इस्लाम अपना लिया। इसके बाद इस्लामिक कंट्री बन गई। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एक छोटे से द्वीप का बहुत सारा व्यवसाय पर्यटन के ऊपर आधारित है। अब हुआ क्या कि जब हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा पर गए तो हमारे जैसे बहुत से भावुक लोग होते हैं, उनको लगा कि मालदीव जाने से अच्छा है कि हम अपने ही देश में लक्षद्वीप में जाए, जहाँ पर इतना अच्छा वातावरण है। प्रधानमंत्री जी, अब हुआ क्या कि ये है मिस्टर सिन्हा, इनका अपना ट्विटर हैंडलर है। और ये सभी को पता है कि चाइना जो है भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। यानी कि अगर नीचे बात करें तो इधर श्रीलंका, बगल में मालदीव,
उधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, ऐसे। उसका उद्देश्य ये है कि भारत को चारों तरफ से घेरना है। ये रिंग इन बॉर्डर पॉलिसी के अंतर्गत आता है। अब जाहिर सी बात है, जिस समय ये चीजें चल रही थी, उस समय मालदीव के जो राष्ट्रपति है, सत्ताधारी राष्ट्रपति जो है, वो उस समय चाइना की यात्रा। इन्होंने क्या लिखा, व्हाट ए ग्रेट मूव, इट्स ए बिग सेटबैक टू द न्यू चाइनीज पपेट गवर्नमेंट ऑफ मालदीव। ये लोग भावनाओं में बह के लिख देते, इसका कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई, प्रॉब्लम हुई यहाँ, जब इसके रिप्लाई में चाइनी, अरे, मालदीव के एक मिनिस्टर ने रिप्लाई। जब वहां के मिनिस्टर ने रिप्लाई किया, तब बात है बढ़ती चली। और इसी के उसमें इन्होंने लिखा, इट्स इट सीम्ड इट हैज रीच्ड द मालदीव एंड मे मालदीवियंस आर हर्ट विद दिस, just to clarify that we have nothing against the Maldives, we are against your new government which is pro-Chinese and anti। वाकई में ऐसी ही बात है कि जब ये नई गवर्नमेंट आई थी, तो वो इसी उद्देश्य को लेकर के आई थी कि इंडिया आउट। अब जब आप इंडिया आउट की बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि इनबॉक्स में जान से मारने की धमकी भी आने लगी है, तो जब आप इंडिया से, आप वो घृणा है, तो फिर हम इतने तो मतलब मूर्ख नहीं हैं कि आप हमसे ही घृणा करें, हमारे संसाधनों से घृणा करें और हम आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत। तो ये 90 रिप्लाई है, काफी लोगों ने इस पर क्रिया प्रतिक्रिया दी है। और ये अच्छा लगा कि देश की एक वर्ग जो है थोड़ा सा जागरूक हो रहा है राष्ट्रीय संसाधनों के प्रति। तो मेरा भी एक्चुअली प्लान यही था कि अगली बार जब कहीं विजिट के लिए जाऊंगा तो केरला से निकल लूंगा लक्षद्वीप के लिए। तो प्रॉब्लम यह है कि मालदीव ने एक उड़ता हुआ तीर बिना मतलब में ले लिया। और उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि हमने अपने संसाधनों की तरफ देखना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पड़ोस में किसी के यहाँ टीवी है या कुछ अच्छी चीज है, आप डेली जाते हैं, थोड़ा उनका रौब रुतबा रहता है, और सडनली आपको एहसास हुआ कि नहीं, हम अपने में ही काम चलाएंगे, तो उनको लगता है कि अरे, ऐसे कैसे। खैर कोई बात नहीं, जय जय भारत, वंदे मातरम।